अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे साथ एक पेशेंट है फुरकान साहब। उनकी उम्र 50 साल है। जब वो हमारे पास आए हैं, हमने उनकी स्टोरी सुनी है। उनका ये ख्याल है कि जब मैं 4 से 5 मिनट चलता हूँ तो मेरे पाँव में सुनपन होना शुरू हो जाती है, नमनेस आ जाती है। डायबिटिक भी हैं, लेकिन इसके अलावा जब वो खड़े होते हैं 5 से 7 मिनट के बाद सुनपन होती है, लेकिन इसके बाद जब वो बैठ जाते हैं तो बेहतरी आ जाती है। हमारा ये मकसद है कि जब भी आप बैक पेन के साथ या ऐसे इशू के साथ किसी आर्थोपेडिक सर्जन को या फिजियोथेरेपिस्ट को विजिट करते हैं, तो नॉर्मली जब आपकी एमआरआई देखते हैं, एमआरआई के ऊपर ये देखा जाता है कि आपकी जो डिस्कें हैं उनमें क्या प्रॉब्लम है, क्या वो सेंट्रली प्रोट्रूड हैं, और आया क्या आपका केस जो है स्पाइनल स्टीनोसिस का है। ये ध्यान रखिए कि 50 साल की जो एज है वो बड़ी एक डिफरेंशियल एज होती है, जहाँ पे हमने ये डिसाइड करना है कि आया इनको विलियम फ्लेक्शन एक्सरसाइज करवाएं, इनकी ऐसी एक्सरसाइज करवाएं जिससे इनके मोहरों के दरमियान में स्पेस बढ़े, या हम ऐसी एक्सरसाइज करवाएं जिससे डिस्क बैक साइड पे जाए और वो नर्व पे दबाव कम करे। ये ध्यान रखिए कि नॉर्मली यंग लोगों के अंदर जिनकी एज 15-20 साल से लेके 50 साल के दरमियान में होती है, यूजुअली हम मैकेंजी अप्रोच के साथ, एक्सटेंशन बेस अप्रोच के साथ बैक पेन को, शाइटिका को, नर्व कंप्रेशन को डील करते हैं। लेकिन जब आपकी एज 45 और 50 के बाद हो जाती है तो फिर बड़ी सेंसिबल अप्रोच ली जाती है कि ऐसे पेशेंट्स को हमें कौन सी वर्जिशें करवानी चाहिए। ये ध्यान रखिए कि अगर हमें अंदाज़ा हो जाए कि आपको ट्रू स्पाइनल स्टीनोसिस है तो फिर आइडियली हम विलियम फ्लेक्शन बेस अप्रोच के साथ आपको एक्सरसाइज करवाते हैं। अब हम आपके सामने पेशेंट के साथ एक डिस्कशन करेंगे छोटी सी, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि उनकी सिम्टम्स कैसी हैं, और आइडियली अगर आपकी भी सिम्टम्स ऐसी हैं तो फिर आप लोगों को वो वाली वर्जिशें करनी चाहिए जो हम इस वीडियो में बताएंगे। हम भी हमें सबसे पहले बताइए कि आपको ये दर्द है, कब से है ये तकरीबन 1 साल या इससे ज़्यादा का अरसा हो गया। ठीक है, तो रूटीन में क्या करते हैं आप? बेसिकली आपकी डेली बेसिस की रूटीन क्या है? डेली बेसिस सुबह एक्सरसाइज करता हूँ। हाँ, ठीक है। और उसके बाद ऑफिस, ठीक है। 5 बजे वापसी। ऑफिस में भी बैठने का काम ही है। बैठने का। आपको क्या लगता है ये दर्द कैसे शुरू हुई थी आपकी? दर्द में चलता हूँ थोड़ी देर के लिए, 4-5 मिनट, और पाँव सुन्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो या खड़ा रहा हूँ 3-4-5 मिनट, उस वक्त भी पाँव पहले सुन्न होता है, फिर ये कमर में से एक टांग में दर्द शुरू हो जाती है जानी। ठीक है, तो फिर कैसे ये बेहतर हो जाती है आपकी दर्द? जब मैं बैठ जाऊँ तो बेहतर हो जाती है। कितनी देर बैठने के बाद ये दर्द बेहतर हो जाती है? बैठते तो फौरन ही दर्द तो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, और जो सुनपन है वो भी ख़त्म हो जाता है, टांग के अंदर से सुनपन भी खत्म हो जाता है। हाँ। ठीक है, फिर लेट से आपके 1 से 2 मिनट 3 मिनट के बाद दोबारा आप 5 मिनट चल सकते हैं। जी, दोबारा चल सकता हूँ 5 मिनट। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि ये बड़ी सिंपल स्टोरी होती है जो स्पाइनल स्टीनोसिस होता है। स्पाइनल स्टीनोसिस का मतलब होता है कि हमारे मोहरों के दरमियान में से अल्लाह ताला ज़ात ने सुराख रखे हुए हैं जहाँ से नर्व्स निकलती हैं। अगर हमारी डिस्क प्रोट्रूजन हो जाए या हमारे जो मोहरे हैं उनमें हड्डियों की नोकें बन जाए तो वो क्या कहते हैं, नर्व पे दबाव डालना शुरू कर देते हैं। अब अगर जैसे इनके केस में देखा जाए तो ऑलमोस्ट लगता है कि 50% जो स्पेस है वो कम हुई है जो नर्व पे दबाव डाल रही है। अगर फुरकान भाई जो हम उनको आपके सामने टिप्स देने लगे हैं इनको फॉलो करते हैं तो इनकी 4 से 6 हफ्तों में ना सिर्फ नमनेस बेहतर होगी बल्कि ये नॉर्मल लाइफ में वापस आने के भी काबिल हो जाएंगे। मैं आपके सामने एक एक करके इनको टिप्स देने लगा हूं, तो आप भी जरा गौर से सुनिए। अगर आपको ये मसला है तो इसको फॉलो कीजिए। फुरकान भाई, सबसे पहले तो आपने कोशिश ये करनी है कि जैसे साइकिलिंग है, आप जिम में चले जाएं, साइकिल करें, क्योंकि बैठने के बाद तो आपको कोई पेन नहीं आती ना। बैठ के तो आप जितनी भी एक्टिविटी बैठ के करने वाली हैं वो करना शुरू कर दें। नंबर 2, आप अगर आप साइकिल नहीं लेके जा सकते तो एक इलास्टिक बैंड ले, सामने आपकी विंडो हो, इलास्टिक बैंड लगा के सिंपल रोइंग एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। वो आपकी कार्डियो फिटनेस रहेगी, आप फिजिकली फिट रहेंगे। जो भी आपने वर्कआउट करना है बैठ के करें, या आप फर के बैठे हुए हैं छोटे छोटे डंबल पकड़ ले 1 kg 2 kg के, आप वॉल स्ट्रेंथ कर, लेकिन बैठ के, खड़े होकर कोई वर्कआउट नहीं करना, चल के वर्कआउट नहीं करना। जो आपकी वॉक है उसको आप इस तरह से रखें कि हर आधे घंटे के बाद 3 मिनट की वॉक करनी है आपने। हर आधे घंटे के बाद 3 मिनट चलें, पहले 2 हफ्ते होगा, आपकी टांगें मजबूत हो जाएंगी, स्टेमिना बेहतर हो जाएगा। फिर 2 हफ्तों के बाद 1 मिनट का इजाफा कर लें, फिर आप 4 हफ्तों के बाद 1-1 मिनट का और इजाफा करते हैं। तो इस आहिस्ता आहिस्ता आपको 3 से 6 माह के अंदर आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा चलने के काबिल हो जाएंगे। अब मैं आपको जो एक्सरसाइज गाइड करता हूं वो भी जरा देखिए। लेटिए प्लीज, जरा लेट जाइए। आपने जो सबसे पहली एक्सरसाइज फुरकान भाई करनी है, एक टांग को बेंड कर लेना है, आपने पाँव खींचना है, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाना है, सीधी उठाएंगे और 5 तक गिन लेंगे, यहाँ तक बस।
5 तक गिनेंगे और फिर आराम से वापस लेके आएंगे। ये आपकी नंबर 1 एक्सरसाइज होगी। 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा दोपहर, 20 दफ़ा शाम करेंगे। फिर आपने दोनों टांगें बेंड कर लेनी है। दोनों टांगों को बेंड करके पेट के साथ लगाना है, आपने अच्छे तरीके से खींचना है, खींच के यहाँ रखना है। और अगर थोड़ी सी हेल्प मिल जाए फैमिली मेम्बर से, वो यहाँ से आपकी हिप्स से थोड़ा सा आपको ऊपर लिफ्ट करे, ताकि हमारी स्पेस बढ़ाना मकसद है, ठीक है। यहाँ से अगर आप वो ये कर सके तो बहुत अच्छा है। ना हुआ तो आपने अपना टॉवल या दुपट्टा डाल के थोड़ा सा हिप्स को यहाँ से लिफ्ट करवाना है। मकसद ये है कि 2 मोहरों के दरमियान में थोड़ा सा गैप हमारा बढ़ जाए। ये आपने 20 दफ़ा करना है। इसके बाद आपने दोनों टांगों को पकड़ना है, पेट के साथ लगाना है, दोबारा से 1 से 2 मिनट का गैप देके चेहरा भी उठाना है, कंधे भी उठाने हैं और आपने इस पोजीशन में आ जाना है और होल्ड करना है। मकसद सिर्फ ये है कि आपकी दोनों मोहरों के दरमियान में L4, L5 और S1 के दरमियान थोड़ी सी स्पेस को हम बढ़ा सकें। जब ये कर लें 15 से 20 दफ़ा, 5 से 6 सेकंड होल्ड के साथ, फिर दोनों टांगें थोड़ी सी वाइड कर लें यूँ ऐसे। फिर अपनी कमर उठाएं, हिप्स लिफ्ट करेंगे। ये हमारी नंबर 4 एक्सरसाइज बन जाएगी। और आराम से पेट अंदर रखना है, ठीक है। पेट को अंदर रखा हुआ, हिप्स को लिफ्ट करें, 5 से 6 सेकंड का आपने होल्ड करना है। फिर इसको वापस ले जाए। इसके बाद जो आपकी टांग, जिस टांग में दर्द जाती है वो आपकी लेफ्ट साइड है, आपने दोनों टांगें सब मिला के दूसरी साइड पे खोलना है ऐसे, ताकि यहाँ से हम जाते ओपनिंग हो। और अपना अगर हाथ ऊपर रख सकें वो रखें और इस साइड पे अपनी ओपनिंग करनी है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी। ये भी 10 से 12 दफ़ा करें, वापस आएँ। लेकिन कोशिश इस साइड पे आपने नहीं आना, परली साइड पे जा सकते हैं। अब आप दोनों हाथों पे आ जाएं और दोनों घुटनों पे आ जाएं। इसमें बेसिकली हमारा मकसद होगा इस एक्सरसाइज के अंदर भी, जैसे हम नमाज में बैठते हैं, दोनों हाथ थोड़े से आगे रखिए फुरकान भाई, थोड़ा पाँव पिछले जाइए, शाबाश, यूँ पीछे बैठने की कोशिश करिए और हाथ जितने आप आगे लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि मकसद क्या है कि यहाँ से स्ट्रेच पड़े इनकी बैक के ऊपर और जो मोहरों के दरमियान में स्पेस है वो बड़े, नर्व पे दबाव कम हो जाए। वापस चले जाएं फुरकान भाई। तो ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको दी है बहुत सिंपल और सादा है। अगर आप भी 50 साल से ज़्यादा हैं, आपको भी इस तरह की कंप्लेंट है, तो इन एक्सरसाइजेज को इंतहाई ईमानदारी से सुबह दोपहर शाम करें, तो इंशाल्लाह 4 से 6 हफ्तों में आपकी दर्द मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि स्पाइनल स्टीनोसिस के पेशेंट को इस वीडियो की मदद से कुछ रहनुमाई मिली होगी। अल्लाह आपका और हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।